आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में रखा जाना चाहिए, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तुर्की की मसनूआत के बाइकॉट का किया खैर मक़दम। कहा, वतन से सबसे पहले का जज्बा काबिल सताइश। शिवसेना ने मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनी के साथ मुआहदा फौरी मनसूख करने का किया मुतालबा। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का दिया इंतबाह। कांग्रेस को हुकूमत से वजाहत तलब नहीं करना चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इस्तीफा मांगना चाहिए। संजय राउत का रद्दअमल। और खबर तफसील से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी में रखा जाना चाहिए। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। वज़ीर दिफा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने एक सवाल करते हुए कहा कि वो पूरी दुनिया से पूछते हैं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और सरकश मुल्क के साथ हाथ में जौहरी हथियार महफूज हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को IAEA की निगरानी में लेना चाहिए। सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो तमाम ताजिरों और फिल्म इंडस्ट्री को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि सबका वतन सबसे पहले का जज्बा होना चाहिए। वो हमारे मुल्क और इंसानियत के दुश्मन हैं और जिन्होंने पहलगाम में हमारे लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। अगर कोई मुल्क इस तरह की बर्बरियत का इर्तिकाब करता है और कोई दूसरा मुल्क उसकी हिमायत करता है तो ऐसे मुल्क को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। फडणवीस ने कहा कि लोगों में वतन सबसे पहले का जज्बा बाज़ाब्ता तौर पर परवान चढ़ रहा है। देखिए, मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के बारे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया है और अदालत की हिदायत के मुताबिक तैयारियां हो रही हैं। हमने गुज़श्ता लोकसभा और असेंबली इंतखाबात मुत्तहदा तौर पर लड़े और जीते थे।
उसी तरह हम आइंदा बलदियाती इंतखाबात भी इसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। जे काय आदेश आहेत सुप्रीम कोर्टाचे ते पालन केले महायुतीमध्ये आम्ही लोकसभा लढलो, विधानसभा लढलो, विधानसभा जिंकल्या, लँडस्लाईड मॅन्डेट मिळालं. आता आमची जिम्मेदारी आणखी वाढलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पण महायुती लढेल आणि महायुती जिंकेल. रियासती वजीर योगेश कदम का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुल्क की सलामती और तरक्की के हवाले से मजबूत और वाज़ेह पैगाम दिया है। ये पैगाम हर हिंदुस्तानी के जहन में नई तवानाई और बेदारी पैदा करने वाला है। योगेश कदम ने पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान पर साइबर हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये हमले न सिर्फ हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी पर बल्कि हमारे शहरियों की सलामती और डिजिटल निज़ाम पर भी बराह रास्त हमला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। मरकज़ी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत मुश्तरका तौर पर इन मामलात पर सख्त कार्रवाई कर रही है। मेरे ख्याल से स्पेशली जो भी नक्सलाइट्स हैं उनके बारे में जो भी मतलब उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई पिछले 5-6 महीने में अगर आप देखेंगे तो सबसे अग्रेसिव हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। और स्पेशली बांग्लादेशियों के बारे में जो भी घुसपैठ करके जो भी बांग्लादेशी महाराष्ट्र में आए हैं उनको पकड़ने का उनका कोमिंग ऑपरेशन पिछले 2-2.5 सालों में हमने काफी अग्रेसिवली किया है और सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी साल आते हुए हमने देखा भी है। मतलब अगर जनवरी टू अगर मई का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 350 से भी ज्यादा 450 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को हमने पकड़ा है। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी मामले पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को हुकूमत से वजाहत तलब नहीं करना चाहिए बल्कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से इस्तीफा मांगना चाहिए। राउत ने कहा कि ट्रंप की मदाखलत क्यों बर्दाश्त की जा रही है। कांग्रेस ने खुलासा नहीं मांगना चाहिए। कांग्रेस ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। खुलासा क्या मांग रहे हो? एक प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहा है। एक प्रधानमंत्री हमारे फौज को उसकी टांग खींचकर पीछे ला रहा है। हमारे देश की संप्रभुता को खतरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैदा किया है। वॉशिंगटन में बैठकर यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है युद्ध में। मैंने युद्ध विराम किया है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ऐसे में अगर बार बार ट्रंप ये भाषा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम लेकर बोलना चाहिए। आपकी कोई हैसियत नहीं हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करने की। दिखाइए हिम्मत आप। कल सऊदी अरबिया में बैठकर 6ठी बार बोला। शिवसेना रुकन असेंबली मुर्जी पटेल का कहना है कि मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्किया की कंपनी के साथ माहदा फौरी मनसूख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट हुक्काम से उन्होंने इस मामले में नुमाइंदगी की। अगर तुर्किया की कंपनी को फौरी बर्खास्त नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। टर्किश की जो एक कंपनी है उसमें मुंबई एयरपोर्ट का 70% लैंड उसने लीज पे लेके रखा है। तो मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीईओ मिस्टर झा से हमने निवेदन देके ये मांग की है कि इनका एग्रीमेंट आप रद्द करो, क्योंकि टर्किश पैसा मुंबई में कमाती है और पाकिस्तान को मदद करती है। ये हम चलने देंगे नहीं। ऐसा हमने एक निवेदन सीईओ को दिया है। हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में हमने एयरपोर्ट पे आंदोलन किया था और उनको 10 दिन की मुद्दत दी है कि 10 दिन के अंदर अगर आपने एग्रीमेंट रद्द नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे कि टर्किश की कंपनी मुंबई में हम चलने नहीं देंगे। देखो, टर्किश की कंपनी जितने भी बंबई में ऑफिस है उसको खोजने का काम हमारी टीम कर रही है। एयरपोर्ट तो हमारे हाथ में एक ही है और एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा हम अगर उनके हाथ में देंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारी जो भी जानकारी वो दुश्मन को मिलती है, इसके लिए हमने आंदोलन किया था और 10 दिन के अंदर ये टर्किश कंपनी का एग्रीमेंट रद्द करने का आश्वासन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमको दिया है। अगर 10 दिन के अंदर वो एग्रीमेंट रद्द नहीं करी तो माननीय एकनाथ राव शिंदे साहब के नेतृत्व में हम उग्र आंदोलन करेंगे।
शिवसेना के तर्जुमान कृष्णा हेगड़े ने शाहिद आफरीदी पर तनकीद की। उन्होंने पाकिस्तानी फनकारों, क्रिकेटर्स, खिलाड़ियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की अहम शख्सियात के सोशल मीडिया पर भी पाबंदी की मांग की। पाकिस्तान में भारत जो लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स, कल्चर और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में भारत के खिलाफ एक नकली और फेक विजयी यात्रा क्यों निकाल रहा था, भारत के खिलाफ क्यों संघर्ष कर रहा था, क्यों बोल रहा था? क्या वो एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था? क्या वो पॉलिटिशियन था? और इसलिए जो भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट है, सिंगर है, क्रिकेटर्स है, उनको भारत में बैन करना चाहिए। भारत के लोगों को उनको बैन करना चाहिए। उनके कॉन्सर्ट या उनके फिल्म को नहीं देखना चाहिए। उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग वही पैसा लेकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि हमारे वहाँ के भी जो चहीते और दिग्गज खान हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इन्होंने भी भारत के हित में कुछ नहीं कहा, भारत के पक्ष में कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान के विरोध में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। एकनाथ खड़से ने महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात की है। एकनाथ खड़से की ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई कि जब उन्होंने हाल ही में कहा था कि जलगांव के कुछ लीडर अजित पवार के ग्रुप में शामिल हुए हैं। जिनको जाना था वो चले गए और जो नहीं जाना चाहते थे वो हमारे साथ हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई और लीडर अजित पवार के ग्रुप में शामिल होगा। हम शरद पवार साहब के साथ हैं। लेकिन अब एकनाथ खड़से की बीजेपी के रियासती सदर से मुलाकात पर कयासाराइयां चल रही हैं। मध्य प्रदेश के रियासती वजीर विजय शाह की जानिब से कर्नल सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से नाजिबा रिमार्क्स मामले पर कांग्रेस के एक वफद ने औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर औरंगाबाद कांग्रेस के सदर शेख यूसुफ ने कर्नल सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से विजय शाह के बयान की शदीद मजम्मत की। इस तरीके का अगर कोई भाजपा का नेता या मंत्री इस तरीके का अगर बेताल वक्तव्य करता है, उसके लिए अमित शाह, मोदी जी अगर कुछ नहीं बोलते हुए तो इस देश के लिए शर्म की बात है। हमें ऐसा लगता है अगर जब ये मोदी जी ने उनको अपॉइंट किया है और उन्होंने 200 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान जैसे देश पे हमला किए, अगर वो बचते नहीं तो अगर उनके ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे तो शायद शहीद हो जाते थे। लेकिन वो हमला करके वो पूरे आतंकवादियों के अड्डे उद्ध्वस्त करके वापस भारत में आए। उनका हौसला अफजाई करने के बावजूद ये जो लोग हैं, भाजपा के ये जो लोग हैं, ये उनका अपमान कर रहे हैं। ये भारतीय सेना का अपमान है। और हमको ऐसा लगता है, मुझे एक सवाल पड़ गया है कि जब मोदी जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को अपॉइंट किया है, जब अगर उनके मंत्री अगर उसको आतंकवादी की बहन बोलते हैं, तो फिर अब मोदी जी कौन है? ये मेरे को सबसे पहले सवाल है। अब एनसीपी एससीपी लीडर जितेंद्र आहाड़ ने भी मध्य प्रदेश के रियासती वजीर विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मुतनाज़ा तबसरे पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लीडरों को वजारत से फौरी हटाना चाहिए। ना ही हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्रीधरन, इन्होंने बहुत ही करारा जवाब देके कार्रवाई की है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतने जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा बयान देना ये बहुत ही हानिकारक है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जो आला है, जो वजीर है, वजीर आला है, सीएम है, उन्होंने तुरंत उसको निष्कासित कर देना चाहिए। ये कैसा सहन किया जा सकता है कि एक चेहरा जो बन चुकी है भारतीय सेना का, वो भले धर्म से, जात से कोई भी हो, लेकिन वो भारतीय है, इसके बारे में ये कहना है कि वो आतंकवादियों की बहन है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है। और दिमाग खराब होने वाले आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाता है।
मालेगांव में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन डिग्री कॉलेज की अराजी का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन, अफसर जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ और दीगर अफराद मौजूद थे। बाद में अराजी पर पहुंचकर इसका इफ्तिताह किया गया और दुआ की गई। अब बहुत जल्द मालेगांव की सरजमीन पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का एक डिग्री कॉलेज बनेगा और तलबा इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ये एक हिस्टोरिकल डे है पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए, एक खूबसूरत दिन है मेमन कम्युनिटी के लिए, बिकॉज आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का पहला कॉलेज बनने जा रहा है और मेमन कम्युनिटी का बहुत से डिकेड्स के बाद, बहुत से सालों के बाद एक कॉलेज की तामीर हो रही है। ये पूरी जो जगह है आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 एकड़ 12 गुंटा ये पूरी जगह है। यहाँ पर इंशाल्लाह कॉलेज बनेगा और बहुत हाईटेक आलीशान मेमन लोगों का कॉलेज बनेगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, जिन्होंने पैसे भिजवा दिए, जिन्होंने वायदा किया है, अल्लाह ताला उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला जजाए खैर दे, और जो देने का वादा किए और देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी जजाए खैर दे। और आपके ताउन से ही यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन। महाराष्ट्र के एसएससी नतीजे में लड़कियों की कामयाबी मुतासिर कुन रही है। 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल करना बड़ी कामयाबी है। लड़कियों की ये कामयाबी जाहिर करती है कि वो तालीमी मैदान में लड़कों से बहुत आगे हैं और अपने ख़ानदान और माशरे का नाम रोशन कर रही हैं। महाराष्ट्र में एसएससी इम्तिहान में लड़कियों का पास होने का तनासब 96.14% रहा, जबकि 92.31% लड़कों ने कामयाबी हासिल की। तो ये अचीव करने के लिए हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेल्फ स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। एसएससी का रिज़ल्ट जो है वो मेरी मेहनत और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से है, क्योंकि डे एंड नाइट वो हमेशा अवेलेबल रहते थे मेरे लिए सपोर्ट करने को, और मेडिकल फील्ड में इसलिए जाने क्योंकि आई लाइक टू हेल्प द पीपल है। और मेरे को 91.20% आया है, और ये पूरा जो भी है मैं सब मेरे पेरेंट्स को डेडिकेट करूँगी, बिकॉज उन लोग की वजह से ये सब हुआ है। हार्ड वर्क करना चाहिए, कंसिस्टेंसी, और टीचर्स की गाइडलाइन सुननी चाहिए, जो जैसा कहते हैं वो करना चाहिए। मेरा नाम श्रेया दास है और मेरे परसेंटेज 98.4 आए इस बार एसएससी में, एंड मैं बहुत खुश हूँ। बट मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना है कि सब एसएससी आ गया, 10th आ गया, सब रिलेटिव्स पेरेंट्स से प्रेशर रहेगा, कि स्लो एंड स्टडी, और सारे स्कूल के मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स वगैरह अच्छे से देने तो अच्छा ही जाएगा, और आगे भी मेहनत करना। तो बस। मेरा नाम मिसबा शेख है और मुझे एसएससी में 91.40% आया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा पढ़ाई करें, आगे बढ़े और किसी के बैड एडवाइस ना सुने। मैंने एसएससी में 93.40 स्कोर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कोर करना आसान बात नहीं है, हमें स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, डेडिकेशन रखना, और हमें एक एम सेट करना है उस चीज़ को पाने के लिए। फैमिली सपोर्ट और बाकी लोग चीयर करने के लिए रह गई, बट हमारा मेन। हाल ही में डोमिनोज के डिलीवरी बॉय और मराठी बोलने वाले जोड़े के दरमियान ज़बान के मसाइल पर ज़बानी तकरार होने का एक वीडियो मंजर आम पर आया था। इस ज़मन में एक वीडियो सामने आया जिसमें डिलीवरी बॉय को मज़कूरा खातून से माफ़ी मांगते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो MNS के दफ्तर में शूट किया गया, जहां डिलीवरी बॉय ने वजाहत पेश की और गलत फहमी के लिए माजरत ख्वाही की। इस वीडियो में नौजवान को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि वो मराठी ज़बान सीखेगा। जो भी हुआ गलती से हुआ, मुझे वायरल नहीं किया है, तो मैंने डोमिनोज के ग्रुप में भेजा था, तो वहाँ से मतलब वायरल हो गया वीडियो। तो ऐसा कुछ नहीं हो, मैम ने मेरे को पेमेंट सब किया था, तो कुछ ऐसा गलत फहमी में मत तुम लोग कुछ भी करो, जो भी वीडियो वायरल कर रहा है मत करो प्लीज़। तो मैडम से माफ़ी मांगो, सॉरी मेरे से गलती हो गई, और जो भी लोग कर रहे वायरल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैम बहुत अच्छी है भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो। पैसा भी दिया उन मैम ने मेरे को महाराष्ट्र, और जो तुम लोग गलत फहमी कर रहे हो कपल्स नहीं हो, माँ बेटे, प्लीज़ ऐसा वीडियो वायरल मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। महाराष्ट्र न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।